हे गाइस, तो आज मैं आपको लांस बैटरियल के प्रिजन ब्रेकआउट के बारे में बताऊंगा, जो कि एक असली प्रिजन ब्रेकआउट था जिसमें लांस बैटरियल के साथ मार्क बूहर और चार्ल्स स्मिथ थे। लेकिन असल में तीनों ही लोग पकड़े जाते हैं और ये है उन तीनों क्रिमिनल्स की रियल फ़ोटोज़, जिसमें लांस बैटरियल एक रेपिस्ट है जिसे पहली बार 1984 में रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद बैटरियल को सज़ा हुई, लेकिन जेल में अच्छे व्यवहार के कारण बैटरियल को 14 साल के बाद जेल से रिहा कर दिया गया और रिहा होने के कुछ ही महीनों बाद 1998 में वेंडरबर्ग काउंटी में राइज हाई स्कूल की एक लड़की के साथ रेप का दोषी ठहराया गया था और उसे 50 साल की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद उसे मिशिगन सिटी के इंडियाना स्टेट प्रिजन में रखा गया और यहीं पर उसकी मुलाकात मार्क बूहर और चार्ल्स स्मिथ से हुई, जिसमें मार्क बूहर को मर्डर और रॉबरी के लिए 65 साल की सज़ा हुई थी और चार्ल्स स्मिथ भी मर्डर की सज़ा काट रहा था। तो अब इन तीनों ने कैसे उस समय इंडियाना स्टेट प्रिजन को ब्रेकआउट किया देखते हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका में इंडियाना स्टेट प्रिजन को सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी की जेल माना जाता था, जिससे किसी भी कैदी का भागना लगभग नामुमकिन था। तो वीडियो की शुरुआत में हमें इंडियाना स्टेट प्रिजन को दिखाया जाता है, जहां पर लांस बैटरियल को जेल में लाया जाता है और इसी के साथ वहां का एक कैदी उस पर थूकता है और बाकी कैदी भी उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि बैटरियल एक रेपिस्ट है। उसके बाद एक दिन जब बैटरियल कैंटीन में अपने लिए कुछ खाना लेकर अपनी सेल में आ रहा था, तभी उस पर एक कैदी हमला कर उसे लूटने लगता है और उसके बाद बैटरियल और उस कैदी के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें वो कैदी बैटरियल को चाकू मार देता है और तब बैटरियल घायल हालत में मार्क बूहर के सेल में जा पहुंचता है, जहां पर मार्क बैटरियल को इस हालत में देख उसे दवाई देता है, जिसके बाद बैटरियल उस दवाई को अपनी चोट पर लगाता है और उसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक ही सेल में रहते हैं। और इसी के साथ उन दोनों का सबसे पसंदीदा टीवी शो प्रिजन ब्रेकआउट था, जिसे वे दोनों साथ में देखा करते थे और उस शो से प्रिजन ब्रेकआउट के बारे में सीखते भी थे। और इसी के साथ जेल में कुछ समय रहते हुए अब कुछ लोग बैटरियल से बातचीत करने भी लगे थे। और फिर जेल में रहते हुए एक दिन बैटरियल के पास उसकी माँ की चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा होता है बैटरियल के डैड अभी अस्पताल में हैं और उनके बचने के 50-50 चांस हैं। और तब यह चिट्ठी पढ़ बैटरियल अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है और इसी के साथ वो अपने डैड से मिलकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता है और इमोशनल हो जाता है। और उसके बाद बैटरियल सोचता है, अगर मुझे अपने डैड को उनके मरने से पहले मिलना है तो मुझे जेल से भागना होगा। और रात के समय बैटरियल मार्क से कहता है, मैं इस जेल से भागने की तैयारी कर रहा हूँ, क्या तुम इसमें मेरे साथ हो? मार्क कहता है हाँ। और दूसरे दिन सुबह जब बैटरियल अपना काम कर रहा होता है, तब वो इसके साथ ही पूरी जेल की सुरक्षा प्रणाली पर भी नज़र रखे हुए होता है, जिसमें वो देखता है जेल में हर जगह CCTV कैमरे लगाए हुए हैं और इसके साथ K9 टीमें और एक 30 फीट ऊंची दीवार और उसके ऊपर एक रेजर तार और उस दीवार के चारों ओर लगभग 10 टावर हैं, जिनमें एक सिपाही बंदूक के साथ हमेशा रहता है और अगर कोई कैदी उन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वे सिपाही उसे मार गिराते हैं। और तब बैटरियल के जेल का पूरा निरीक्षण करने के बाद बैटरियल समझ जाता है, अगर हमें जेल से भागना है तो हमें दीवार पर चढ़कर नहीं बल्कि जेल के नीचे से ही रास्ता बनाना होगा, क्योंकि जेल के नीचे एक सुरंग थी जिसे कई सालों से ठीक किया जा रहा है। और जब बैटरियल सुरंग में अपना काम कर रहा होता है, तब एक गार्ड उस पर नज़र रखता है और इसी बीच सुरंग में काम करते हुए बैटरियल ने ये पता कर लिया था, इस सुरंग में एक नाला जिसमें से बरसात का पानी बाहर निकलता था, वो शहर में 10th स्ट्रीट पर जाकर मिलता है। और इसी नाले से होकर कुछ लोग 80 के दशक में इस जेल से भागे थे, जो कि उस समय की काफ़ी बड़ी खबर थी। और थोड़ी देर बाद गार्ड बैटरियल से चलने को कहता है। उसके बाद बैटरियल जाते जाते उस नाले की तरफ एक बार देखता है, जहां पर वो देखता है उस नाले को लोहे की मोटी सलाखों से कवर किया हुआ है, जिनसे किसी भी कैदी का भागना नामुमकिन है। उसके बाद बैटरियल मार्क के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जहां पर वो मार्क को बताता है, हम मिडवे से होकर नीचे सुरंग तक जाएंगे और तब हम वहां पर खुदाई स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो नाला शहर में 10th स्ट्रीट पर जाकर मिलता है और उसे जिन लोहे की सलाखों से कवर किया है, उन्हें काटने के बाद हम उस नाले से होकर एक मेन होल के जरिए बाहर निकल सकते हैं। और तब बैटरियल के नक्शा बनाने और समझने के बाद दूसरे दिन सुबह
बैटरियल एक पुट्टी का लेप बनाता है, क्योंकि अगर सुरंग में खुदाई करनी है तो उसके लिए पहले उसे मिडवे के दरवाजे को अनलॉक करना होगा, जिसकी चाबी उसके पास नहीं है। और इसलिए चाबी का आकार लेने के लिए बैटरियल ये पुट्टी तैयार करता है। और उसके बाद जब बैटरियल मार्क मिडवे वाले रास्ते पर काम कर रहे होते हैं, तब मार्क एक जगह पर एक बैग रखता है और एक ऑफिसर को वहाँ पर बुलाता है और कहता है, मुझे यहाँ पर एक बैग मिला है। जिसके बाद ऑफिसर अपनी कमर से अपने बैग को निकालता है और इसी बैग में औजार और मिडवे दरवाजे की चाबी होती है। और जब ऑफिसर मार्क के पास जाता है, और अब यहाँ पर ऑफिसर अपनी कमर से अपने बैग को इसलिए निकालता है क्योंकि मिडवे के आसपास का रास्ता काफ़ी संकरा होता है, और यह बात बैटरियल और मार्क जानते थे और ये सब उनकी प्लानिंग के अनुसार ही हो रहा था। और जब ऑफिसर मार्क के पास पहुंच जाता है, तब बैटरियल ऑफिसर के बैग से चाबी निकाल उसकी छाप ले लेता है और उसके बाद अपनी सेल में आकर बैटरियल चाबी बनाने लगता है। और चाबी को पूरी तरह से बनाने में बैटरियल को 2 दिन लगते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन बैटरियल, मार्क और चार्ल्स मिडवे वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ पर बैटरियल देखता है मिडवे वाले दरवाजे से वो लोग अभी नहीं जा सकते, क्योंकि एक गार्ड मिडवे वाले दरवाजे पर नज़र रखे हुए रहता है। और तब चार्ल्स उस गार्ड के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। इधर मौका देख बैटरियल दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है और उसके बाद मार्क चार्ल्स को बुलाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर बैटरियल नीचे सुरंग तक पहुँच जाता है और एक हथौड़े से दीवार को तोड़ने लगता है। और कुछ समय बाद जब बैटरियल उस दीवार में छेद करता है तो वो देखता है इसमें सुरंग बनाने के लिए उन्हें बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि दीवार की दूसरी तरफ बहुत सारी रेत होती है। और उसके बाद बैटरियल और मार्क अगले दिन शाम को 7 बजे की गिनती में पुलिस वालों को अपनी सेल में ही दिखते हैं। उसके बाद रात 9 बजे जब चार्ली गार्ड से बातें करता है, तब बैटरियल मार्क को मिडवे वाले रास्ते से नीचे भेजता है, जहां पर मार्क सुरंग की खुदाई करता है। दूसरी तरफ ऊपर जब पुलिस वाले रात को कैदियों की गिनती करते हैं, तब मार्क अपनी सेल में नहीं होता, जिस वजह से बैटरियल मार्क के बिस्तर पर एक डमी बनाकर उसे चादर से ढक देता है और खुद अपने बेड पर लेटकर किताबें पढ़ने लगता है। और जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो वो मार्क को सोया हुआ समझ वहां से चले जाते हैं। और फिर मार्क सुबह 4 बजे के बाद ऊपर आता है, क्योंकि सुबह 5 बजे की गिनती में सब कैदियों को पुलिस वालों के सामने दिखना होता है। और एक सप्ताह बाद बैटरियल सुरंग के दूसरी तरफ तक पहुंच जाता है, और जहां से वो अब उस नाले को देख सकता था जो शहर में निकलता है। और इस तरह अब उन्हें उनका प्लान सफल होते हुए दिख रहा था। लेकिन एक दिन रात को मार्क नीचे सुरंग में खुदाई कर रहा होता है, तब ऊपर जेल में एक आपातकालीन गिनती होती है, जिसमें सारे कैदियों को वापस अपनी सेल में आना होता है। और इस समय सभी कैदियों को अपनी सेल में दिखना होता है। और अब यहाँ पर बैटरियल घबरा जाता है, क्योंकि यह आपातकालीन गिनती है, और अब यहाँ पर बैटरियल मार्क के बिस्तर पर डमी भी नहीं रख सकता। और तब काफ़ी सोचने के बाद बैटरियल टॉयलेट की तरफ एक चादर बांध देता है। और जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो बैटरियल पुलिस वालों से कहता है मार्क अभी बाथरूम में है और वो शर्मिला है, इसलिए उसने सामने चादर लटका रखी है। और यह सुनने के बाद पुलिस वाले मार्क का कार्ड देखकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर मार्क सुरंग के दूसरी तरफ पहुँच जाता है, और अब उन्हें शहर तक पहुँचने वाले नाले तक पहुँचने के लिए कुछ औजार चाहिए, जिससे बीच में जो लोहे का गेट है उसे खोला जा सके। और जब बैटरियल लोहे का गेट खोल देता है, उसके बाद वो नाले के पास वाले लोहे का लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह लॉक काफ़ी मजबूत होता है और इसे औजार से नहीं खुलता। और दूसरे दिन सुबह बैटरियल ऑफिसर से एक सौजल मांगता है और कहता है मुझे कार्यालय में कुछ ठीक करना है, जिसके बाद वो ऑफिसर बैटरियल को सौजल दे देता है। और तब बैटरियल और मार्क सौजल और बाकी उपकरण को छुपाकर किसी तरह चेकिंग पॉइंट से भी बच जाते हैं। उसके बाद बैटरियल किसी तरह नीचे सुरंग में जाता है और उस नाले के पास पहुंचकर लोहे की सलाखों को काटने लगता है, जिसमें बैटरियल को 3 घंटे लगते हैं। उसके बाद ऊपर जेल में बैटरियल, मार्क और चार्ल्स आपस में बातें करते हैं, जिसमें मार्क एक सिक्का उछालता है, जिसकी वजह से मार्क उस सुरंग से पहले जाएगा। और इसी के साथ बैटरियल मार्क से कहता है मार्क जेल से निकलने के बाद मिशिगन शहर में कसिनो में हमारा इंतज़ार करेगा, जिसके बाद हम एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाएंगे। और तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है, जिसके बाद तीनों अपना अपना काम करने लगते हैं। और दूसरे दिन सुबह 10 जुलाई 2009 का समय होता है, जब 12 बजे की गिनती के बाद बैटरियल मार्क को मिडवे वाले रास्ते से भेजता है। और रात के समय जब गिनती होती है, तब बैटरियल फिर से मार्क के बिस्तर में उसी डमी को रख अपना पास में ही बैठ जाता है। और जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो वो मार्क को सोया हुआ समझ वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह 5 बजे के बाद बैटरियल और चार्ल्स सुरंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वे लोग
अपने कपड़े बदलने के बाद शहर पर निकलने वाले नाले के अंदर जाते हैं और अब उनके पास 5 घंटे से भी कम का समय है इस जेल से दूर जाने के लिए, क्योंकि अगली गिनती सुबह 10 बजे होती है। और नाले से निकलने के बाद बैट्रियल एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पानी भरा हुआ होता है। उसके बाद बैट्रियल उस पानी के अंदर जाता है और दूसरी तरफ निकलता है और तभी चार्ल्स भी वहां पर पहुंच जाता है और तब दोनों एक मेन होल में होते हैं। उसके बाद बैट्रियल उस मेन होल का ढक्कन खोल बाहर की तरफ देखता है और तब दोनों उस मेन होल से बाहर निकलकर रोड पर आते हैं, जहाँ पर दोनों अपने कपड़े बदलते हैं और मार्क से कसिनो में मिलने के लिए चल पड़ते हैं। और जब वे लोग कसिनो में पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर ना ही मार्क दिखता है और ना ही उसका कोई मैसेज मिलता है। इधर जेल में सुबह 10 बजे की गिनती होने पर जब पुलिस बैट्रियल के सेल के बाहर होती है तो उन्हें वहाँ पर ना देख एक पुलिस वाला दरवाजे पर हाथ मारता है और उसके बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है और तब वे लोग सेल के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बैट्रियल और मार्क नहीं दिखते। उसके बाद एक पुलिस वाला पूरी जेल में कैदियों के भागने की अनाउंसमेंट करता है और उसके बाद पूरी जेल में सायरन बजने लगता है और तब पुलिस वाले हरकत में आते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता लगता है इस जेल से 3 कैदी भागे हैं, जिसमें लांस बैट्रियल एक रेपिस्ट है और मार्क बूहर और चार्ल्स स्मिथ मर्डरर हैं और तीनों ही अपराधी बहुत खतरनाक हैं। और उसके बाद पुलिस तीनों को ढूंढने के लिए पूरे शहर में छानबीन शुरू कर देती है और न्यूज़ में भी उनके भागने की रिपोर्ट दिखाई जाती है। और उसके बाद 13 जुलाई का समय दिखाया जाता है जहाँ पर बैट्रियल और चार्ल्स एक जंगल में छुपे हुए बैठे हैं। और अब यहाँ पर बैट्रियल मार्क के बारे में सोचता है और उसे लगा था मार्क उसका दोस्त है, लेकिन मार्क ने जेल से बाहर निकलने के लिए उसका इस्तेमाल किया था और उसे धोखा दिया। और कुछ समय बाद जंगल से निकलकर बैट्रियल और चार्ल्स रोड पर आते हैं और जब वे दोनों रोड पर भाग रहे होते हैं तब एक कार में बैठा आदमी उन्हें देखता है और उनका पीछा करता है। और असल में यह आदमी एक पुलिस वाला होता है जो चार्ल्स को पकड़ लेता है और इसी बीच बैट्रियल वहाँ से भाग जाता है और भागकर एक जंगल में छिपता है। और कुछ समय बाद वो देखता है पुलिस वाले उसे जंगल में भी ढूंढ रहे हैं और पुलिस वालों के चले जाने के बाद बैट्रियल अपने होम टाउन के लिए निकल पड़ता है। और जब बैट्रियल अपने शहर में पहुंचता है तो वो एक दुकान के अंदर जाता है जहां पर वो अपने डैड को देखता है और इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो अपने डैड से मिलता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी मॉम से भी मिलता है और बैट्रियल को देख सभी बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद बैट्रियल अपने घर आ जाता है और सब साथ में बैठकर आपस में बातें करते हैं। और तब बैट्रियल अपने डैड से कहता है, मैं सच में आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को जो भी परेशानियाँ हुई उसके लिए। और उसके बाद बैट्रियल की मॉम बैट्रियल से कहती है, मुझे लगता है तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इस पर बैट्रियल कहता है, आप शायद सही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता अब मुझे क्या करना है। और रात करीब 11:40 पर यूएस मार्शल के पास एक फ़ोन आता है जिसमें यूएस मार्शल को बैट्रियल के बारे में बताया जाता है कि वो रॉकपोर्ट इंडियाना में अपनी माँ के घर पर है। और यह सूचना मिलते ही यूएस मार्शल बैट्रियल के घर पर जाते हैं, जहाँ पर बैट्रियल की माँ से पूछने पर बैट्रियल की माँ कहती है बैट्रियल ऊपर बेडरूम में सो रहा है। उसके बाद यूएस मार्शल बैट्रियल के कमरे में जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और बाहर लाकर गाड़ी में बैठाते हैं। और अगले दिन यूएस मार्शल को एक खबर मिलती है जिसमें उन्हें मार्क बूहर के एक होटल में होने की बात बताई जाती है। और उसके बाद यूएस मार्शल उस होटल में जाकर मार्क बूहर को पकड़ लेते हैं और यह सब देख मार्क को बहुत आश्चर्य होता है। और जब पुलिस मार्क को पकड़ रही थी तो उसने पुलिस से एक बार भी बात नहीं की और उसने पूरे समय कभी भी पुलिस से कुछ नहीं कहा। और अब बैट्रियल 23 घंटे अपनी सेल में बंद रहता है। और तब बैट्रियल सोचता है कि मेरा भागना सफल हुआ क्योंकि मैं अपने डैड को देख पाया और उन्हें वह बात बता सका जो मैं उन्हें कहना चाहता था। और बैट्रियल के पकड़े जाने के 2 महीने बाद ही बैट्रियल के डैड मर जाते हैं। तो गाइज़, ये थी लांस बैट्रियल की कहानी और पता नहीं बैट्रियल अच्छा इंसान था या नहीं।